हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। उत्तम क्लासेज 0101 में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शासन व्यवस्था से बनते हैं उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये शासन व्यवस्था से महिला आरक्षण विधेयक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय संसद में महिला आरक्षण विधेयक हाल ही में भारतीय संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास किया गया है। 2023 का पारित होना देश के राजनीतिक परिदृश्य में लैंगिक समानता की दृश्य में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी गई है। हालांकि इस ऐतिहासिक कानून का भविष्य वर्तमान में परिसीमन के मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी विपक्षी दलों ने आलोचना की है। बात करते हैं परिसीमन क्या होती है, तो इसके परिचय के बारे में बात करेंगे। तो परिसीमन प्रत्येक निर्वाचन में या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की समान संख्या सुनिश्चित करने के लिए संसदीय या विधानसभा सीट की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है। ये परिसीमन क्या होता है, तो आप लोगों ने समझ गया कि विधानसभा की सीट की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है। फिर आगे बात करते हैं कि यह प्रत्येक जनगणना के बाद कुछ वर्षों में किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद कुछ वर्षों में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश भर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों में एक प्रतिनिधि हो। परिसीमन जनसंख्या वृद्धि को राज्य में निर्वाचित विधायकों की संख्या से जोड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व अधिक या कम न हो। परिसीमन में से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 82 के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 82 के बारे में बात करेंगे। तो प्रत्येक जनगणना के बाद संसद में प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। यह अधिनियम संसद को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में सीटों की आवंटन को फिर से समायोजित करने की अनुमति देता है। यदि हम अनुच्छेद 170 की बात करें तो यह लेख राज्य विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है, जिससे न्यूनतम 60 सदस्य और अधिकतम 500 सदस्य निर्दिष्ट हैं। जनसंख्या की बात करें, जैसा कि सबसे हालिया जनगणना द्वारा निर्धारित की गई है कि परिसीमन और सीट वितरण का आधार बनाती है। परिसीमन आयोग की बात करें, परिसीमन आयोग अधिनियम वर्ष 1952 में बनाया गया था। एक बार अधिनियम लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है और वर्ष 1992 में, 62 में, 72 में, 2002 में, ठीक है, अधिनियमों के आधार पर 4 बार वर्ष 52, 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। इसी के साथ परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। आयोग का मुख्य कार्य हाल की जनगणना के आधार पर सीमाओं को फिर से तैयार करना है। लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान सीमाएं वर्ष 2002 के परिसीमन आयोग के द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर तैयार की गई है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में, ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने वर्ष 1971 के परिसीमन के आधार पर लोकसभा के सीटों को आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन पर रोक लगा दी। वह उसी के बाद वर्ष 2001 में संविधान के 84वें संशोधन के बाद इस प्रतिबंध को वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 परिसीमन के संबंध में बात करें तो भारत सरकार ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 जनगणना के आंकड़ों पर के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही लागू होगा, जिसमें कोविड-19 महामारी और अन्य कारणों से देरी हुई है, जिसे अगले आदेश वर्ष 2024 और 25 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने तर्क भी दिया है कि आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने से महिलाओं हेतु सीटों का पारदर्शी तथा निष्पक्ष आवंटन सुनिश्चित होगा। पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए सीटों की कुल संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि परिसीमन अभ्यास से लोकसभा व राज्य विधानसभा सीटों की संख्या
बढ़ाने की उम्मीद है। परिसीमन को लेकर के चिंताएं क्या हैं, संभावित कम प्रतिनिधित्व क्या है, इसके बारे में बात करें तो प्राथमिक चिंताओं में से एक यह है कि जनसंख्या मापदंडों के आधार पर परिसीमन किया जाता है। तो तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्य और अन्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया था, उन्हें संसद में कम प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ सकता है। यह डर इस संभावना से उत्पन्न होता है कि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्य जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश दक्षिण की कीमत पर संसद में अधिक सीटें हासिल कर सकती हैं। देश की आबादी का केवल 18% होने के बावजूद दक्षिणी राज्य की जीडीपी 35% का योगदान करता है। नेताओं का तर्क है कि उनकी आर्थिक ताकत राजनीतिक प्रतिनिधित्व में प्रतिबिंबित होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके उनके हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। दक्षिण के राजनीतिक नेताओं को यह चिंता है कि लोकसभा सीटों की संख्या उत्तरी राज्यों की ओर बढ़ने से राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण की राजनीतिक आवाज़ कम मुखर हो सकती है। यदि हम बात करते हैं महिला आरक्षण विधेयक से क्या जुड़ाव है, तो महिला आरक्षण विधेयक के क्रियान्वयन के परिसीमन से जोड़ने का सरकार का फैसला विपक्षी दलों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। विपक्ष का तर्क है कि दोनों मुद्दों के जोड़ने का कोई स्पष्ट कारण या आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक की पिछली चर्चाओं में से एक ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसके बारे में यह चर्चा की गई है। उनका सुझाव है कि सरकार उनका सुझाव था कि सरकार महिलाओं के आरक्षण को जनगणना और परिसीमन में अलग करने का विकल्प चुन सकती है। परिसीमन से अलग करने का विकल्प चुन सकती है। एक सरल विधेयक सभी दलों को लोकसभा की वर्तमान संरचना और अंदर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की अनुमति दे सकता है। तो ऐसा प्रस्ताव महिला आरक्षण विधेयक में पास किया गया है।